चलिए स्टूडेंट, देखिए आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो से हम लोग क्लास 12th इंग्लिश का 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज लाए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2009 से लेकर के 2022 तक अब तक जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव का आप लोग को ट्रिक बाय ट्रिक बतलाएंगे। तो आप लोग कन्फर्म हो जाइए, आपका बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है दोस्तों 2023, तो इसमें तो समझो आपके बोर्ड एग्जाम में भी आपका 50 नंबर फिक्स होने वाला है क्योंकि यहाँ से ट्रिक के साथ एक एक ऑब्जेक्टिव को बतलाएंगे। तो यहाँ से आप लोग को पता चलेगा आज से कि इंग्लिश कितना आसान है, एकदम बहुत इजी होता है। देखिए ट्रिक के साथ आप लोग को बतलाएंगे, आप लोग लास्ट तक बनाना। जो नए नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहेंगे। देखिए ये पार्ट 1 होने वाला है दोस्तों 500 ऑब्जेक्टिव सीरीज का। तो समझिए आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोग को 50 नंबर फिक्स हो गए हैं इंग्लिश के लिए ऑब्जेक्टिव सेक्शन के लिए। चलो एकदम लास्ट तक बने रहो। आप लोग का सेक्शन है में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है जो कि आप लोग देख पाओगे 50 गुना 50 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव रहेंगे। चलो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, लगाओ आंसर। कहोगे सर जी क्या पूछा जा रहा है, तो एक्टिव वॉइस या पैसिव, तो कहा जाए चूज द बेस्ट पैसिव वॉइस। देखो कहा जाए भाई डू यू टेल ए लाई, तो यहाँ से देखो आप लोगों को क्या दिया गया दोस्तों, डू, यानी कि दोस्त ये पता चल जाएगा प्रेजेंट टेंस का दोस्तों आप लोग का वर्ब दिया गया। जब प्रेजेंट टेंस का दिया गया तो ऑप्शन में प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। सभी ऑप्शन चेक कर लीजिए, इसमें ही जाए इसमें ही जाए, तो सारा का सारा ऑप्शन मेरा प्रेजेंट टेंस में दिया गया जो कि दोस्तों डूज होता है प्रेजेंट टेंस को बोध कराता है। यानी कि यहाँ से समझो प्रेजेंट यानी कि दोस्तों आप लोग का वर्तमान में चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग पहले सबसे पहले आप लोग को यही जानना है कौन ऑप्शन किस काल का यानी कि किस टेंस का है। तो सभी ऑप्शन प्रेजेंट टेंस का। अब देखो आप लोग का दोस्तों पैसिव जो बदलता है भीतरी में बदलता है, ठीक है दोस्तों, इनके भाव का तीसरा फॉर्म रखता है। तो यहाँ से देखो कहीं पर टोल, देखो यहाँ पर भाव का तीसरा रूप लगा, लेकिन दोस्तों देखो क्वेश्चन भाव जो होता है उसके आगे इज एम आर का प्रयोग होता है। यहाँ पर नहीं देगा तो ये ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया। और यहाँ पर देखो बी भाव नहीं होगा क्योंकि बी भाव स्वयं एम इज आर होता है, तो ये खत्म हो गया, ये भी ऑप्शन। और ये वाला भी ऑप्शन खत्म हो क्योंकि उसमें ऊपर वाले में किसी में आईएनजी नहीं लगा हुआ है, तो ये ऑप्शन कहां से आ गया, आईएनजी वाला। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, भाई इज ए लाई टोल्ड बाय मी, यानी कि दोस्तों आप लोग का जो एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में बदलना है, सबसे पहले आप लोग को वर्ब देखना है। टेंस है दोस्तों किस काल में चल रहा है, तो प्रेजेंट टेंस में पूरा ऑप्शन चल रहा था। और आप लोग को पता है कि टेल जो बदलता है टोल्ड में बदलता है, सब में बदला टोल्ड, लेकिन यहाँ पर नहीं बदला, ये खत्म हो गया। ये इसीलिए खत्म हो गया क्योंकि क्वेश्चन मार्क के बाद आई में जा रहा था तो इसमें नहीं आया, और ये इसीलिए खत्म हो गया क्योंकि इसमें बी फालतू में लगा दिया। दोस्तों बी तो आप लोग का खुद एम इज आर हेल्पिंग वर्ब में के रूप में होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसी में इसमें भी उसी प्रकार से आप लोग को देखना है कि पहले जो आप लोग को टेंस दिया गया वो टेंस है कि नहीं। देखो कहा जा रहा है कि बी आर थॉट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह, यानी कि दोस्तों आप लोग देख पाएंगे प्रेजेंट टेंस का, ये भी आप लोग का यानी प्रेजेंट टेंस का है। ऑप्शन आप लोग को ये सबसे पहले चूज करना है कि कौन कौन प्रेजेंट टेंस में दिया गया है। चलो यहाँ पर देखा मिस्टर सिंह टीचर्स एस ग्रामर, देखो ये आप लोग का प्रेजेंट टेंस में ही चलेगा। देखो यहाँ पर दे दिया टीचिंग, ये दोस्तों देखो यहाँ पर आप लोग का क्या आ गया, जरांड आ गया, तो खत्म हो गया। मान लीजिए हेल्पिंग बार आएगा डी स्टूडेंट, तो आई इज आर इसके आगे आना चाहिए था, ये नहीं होगा, इसमें आईएनजी नहीं लगा, किसी में आईएनजी ऊपर में नहीं लगा हुआ है। चलो यहाँ पर देखो मिस्टर से टाउट, देखो B2 लग गया, B2 का है दोस्तों यहाँ कॉमन आप लोग का करना है। यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में दिया गया बी आर दिया गया है, तो प्रेजेंट टेंस में जब दिया गया है तो ये दोस्तों B2 कहाँ से, ये भी खत्म हो गया। देखो फ्यूचर में नीचे दे दिया, ये भी खत्म हो गया। देखो देखते हैं यहाँ ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर आप लोग हो जाएंगे मिस्टर सिंह टीचर्स एस ग्रामर, यानी कि आप लोग का जब ऐसा क्वेश्चन है एक्टिव पैसिव का, सबसे पहले आप लोग को टेंस पकड़ लेना है कि कौन टेंस में दिया गया है ऑप्शन है, क्योंकि आप लोग का ऑप्शन जब प्रेजेंट टेंस में होगा तो इसका ऑप्शन भी जो होना चाहिए करेक्ट वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, जो कि आप लोग को ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। दोस्तों आप लोग को रूल वगैरह नहीं भी याद रहेगा, थोड़ा सा आप लोग टेंस वगैरह जानते हो उससे भी ऑप्शन को आप लोग पकड़ सकते हो, ठीक है ना। ज्यादा नियम पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आप लोग को पकाना है, ना कि यहाँ पर आप लोग को बनाना है। चलिए देखो थर्ड नंबर, देखो यहाँ से कहा जा रहा है आई डॉट, देखो यहाँ से क्या कर रहा है, देखो जो पहले नए नए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि 2009 से लेकर के 2022 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं टोटल का ऑब्जेक्टिव का आप लोग को रेगुलर बतलाएंगे डी स्टूडेंट, तो फटाफट आप लोग जितना हो सके शेयर करेंगे। देखो कहा जा रहा है कि आई डॉट हेयर सिंस मॉर्निंग, यानी कि आप लोग को यहाँ पर क्या देगा, सिंस मॉर्निंग, यानी कि सिंस जो होता है दोस्तों कौन टेंस में प्रयोग होता है, ये आप लोग को शायद पता होगा दोस्तों, मॉर्निंग
मॉर्निंग। देखो सिंस जो होता है दोस्तों आप लोग का जो पर यूज होता है किस में होता है, मतलब ये प्रेजेंट टेंस में होता है, ये तो आप लोग को पता है डी स्टूडेंट। ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए। अब देखो सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ से एम या है, बताइए कौन दो ऑप्शन में सोच सकते हैं। अगर आई एम लगाएंगे तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग नहीं होना चाहिए था, तो लगाएंगे आंसर डी स्टूडेंट। सभी का सही विद्यार्थी। देखो आई हैव बीन वेटिंग होगा दी स्टूडेंट, कहोगे कैसे सर। देखो आप लोगों को पता है दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ोगे तो उसमें आप लोग का हैव दोस्तों देखो भेतरे प्लस वर्ब फोर लगता है दोस्तों। यहाँ से देखो हैव के साथ दोस्तों वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है बीन, और इसके साथ वर्ब का चौथा फॉर्म आईएनजी भी लगता है, क्योंकि हैव जो होता है दोस्तों वर्ब थ्री को उठाता है। तो यहाँ पर बीन यहाँ पर दिख रहा है आप लोग को, और यहाँ से आप लोग का जो चलता है बी फोर चलते हैं, वर्ब का चौथा रूप चलता है। तो यहाँ से बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे डी स्टूडेंट। आप लोग का सिंस जो प्रयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता है, तो ये आप लोग का उसी का उदाहरण है, क्योंकि सिंस का जो और फोर का जो यूज होता है इसी में यूज होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। एम नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर सिंस लगा हुआ है। हैड तो कभी कल्पना मत करना, क्योंकि हैड लगेगा तो ये दोस्तों क्या बात बोलते हैं पास्ट टेंस में रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी ही आप लोग का करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। देखिए काफी इजी क्वेश्चन, इसको आप लोग कैसे सॉल्यूशन कर सकते हो। देखिए कहा जा रहा है कि यू हैव बीन राइडिंग नॉन स्टॉप फॉर हर्स यू डॉट बी वेरी टायर्ड। देखो कहा जा रहा है यहाँ पर कुछ चलाने के बाद कहा जा रहा है दोस्तों बिना रुके हुए, यानी कि बिना रुके हुए कई घंटों से दोस्तों कुछ काम किया जा रहा है दोस्तों, यानी कि राइडिंग किया जा रहा है। तो भेड़ यानी कि भेड़ टायर्ड यानी कि थक गए होंगे, बहुत ज़्यादा थक गए होंगे। और जहाँ पे दोस्तों बहुत शब्द का प्रयोग होता है यानी कि जोर पड़ता है, और जब भी किसी पर जोर पड़ता है तो मस्ट दोस्तों एक्सुलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका? मस्ट का। देखो कैन कोई दोस्तों थक सकता है कि थक जाएगा। देखो भेड़ यानी कि बहुत ज्यादा, यानी कि बहुत ज्यादा टायर्ड, यानी कि देखो ज्यादा कोई थकेगा कि थक सकता है, तो आप लोग कहोगे थकेगा, थक सकता है नहीं होता। आउट का देखो आउट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आउट हमेशा अपने साथ टू का लेता है। क्या लेता है? आउट। जब भी अगर ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे तो इसके साथ टू होना अति आवश्यक है, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो ये ऑप्शन, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। यहाँ से कैन का यूज नहीं करेंगे क्योंकि मस्ट का यूज करेंगे, क्योंकि आप लोग का जब किसी पर जोर पड़ता है तो ऑक्सिलरी वर्ब मस्ट का प्रयोग किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन से यूज होंगे। चलो रेगुलर क्लास करोगे तो एक एक ऑब्जेक्टिव आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। चलो यहाँ से देखोगे एडिएशन तो कहा जा रहा है कि सी रैन आउट ऑफ द रूम, क्या कहा जा रहा है कि सी रैन आउट ऑफ द रूम सी वाज ए स्क्रैमिंग, यानी कि आप लोग को कॉम्बिनेशन सुनना है। देखो कॉम्बिनेशन में सबसे पहले तो आप लोग को यही ध्यान रखना जो टेंस दिया गया उसी काल में होगा। तो लगा हुआ यहाँ से आंसर क्या हो जाएंगे। चलिए देखो यहाँ से क्या कहता है रन आउट। पहले देखो रन आउट कहाँ पर दिया गया दोस्तों, देखो सी रन आउट। देखो कॉम्बिनेशन का मतलब है दोस्तों इसी के अर्थों को शॉर्ट में लिखा गया है। देखो कहाँ पर लिखा गया है रन आउट, यहाँ पर दिया गया तो देखो रन आउट यहाँ पर नहीं दिया गया, तो ये आप लोग का ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो, क्योंकि रन आउट ऑफ द रूम दिया गया है। तो यहाँ रन टू द रूम दिया गया, तो ये खत्म हो गया। यहाँ से देखेंगे रन आउट ऑफ द रूम, देखिए रन आउट, और यहाँ पर देखोगे तो ऑफ द रूम दिया गया, लेकिन आप लोग यहाँ पर देखोगे तो एक कंफ्यूजन है कि यहाँ पर रन आउट टू तो दिया गया दोस्तों, लेकिन ऑफ को गायब कर दिया है। चलो हो सकता था। देखिए यहाँ से लगाएंगे आंसर 5 का क्या हो जाएंगे। देखो ये ऑप्शन नहीं होगा डी स्टूडेंट, क्योंकि हाइट का प्रयोग कर दिया। हाइट का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोग का दिया गया है सी रन आउट ऑफ द रूम, तो यहाँ पर हाइट का प्रयोग है। डी नंबर आप लोग का से हो जाएंगे सही कॉम्बिनेशन, यानी कि सही फॉर्म में यहाँ पर हो जाएंगे सी रन आउट ऑफ द रूम स्क्रैमिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से आप लोग समझ जाए। यहाँ से लास्ट जो आप टॉपिक है डी स्टूडेंट, ऐसा आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो कहा जा रहा है कि डॉट डॉट यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर ए मोमेंट, यानी कि कहा जा रहा है कि यू माइंड स्टैंडिंग। जब भी आप लोग को यू माइंड आएगा, जब भी माइंड आएगा डी स्टूडेंट, इसके आगे जरंड तो लगता है, लेकिन इसके पहले आप लोग को जब भी बात आएगा तो वुड यू माइंड आता है। क्या आता है यूज? वुड यू माइंड जो होता है दोस्तों सबसे ज्यादा यूज होता है। और माइंड जो जब वुड यू माइंड होगा तो इसके बाद जरंड का प्रयोग किया था, जो कि स्टैंडिंग होता है। यहाँ पर भी आप लोग का सही दे रहा, तो यहाँ से वुड जो होगा दोस्तों एक्सुलरी वर्ब, यहाँ से कंफर्टेबल है दोस्तों यूज होने के लिए, क्योंकि वुड यू माइंड जो होता है आप लोग का स्टैंडिंग, यानी कि इसके बाद जरंड आता ही। अगर सगेस्टेड भी रहेगा तो यहाँ से जनरल आता है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आशा डी स्टूडेंट आप लोग समझ गएंगे। जब भी आप लोग को बोर्ड यू माइंड मिलेगा या ऐसा होता है या ऐसा लिखा ही गया है, बोर्ड यू माइंड होता है और इसके बाद जनरल का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
देखो 7 नंबर में कहा जा रहा है कि आए, देखो क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझना। कहा जा रहा है कि आए डॉट डॉट इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स, यानी कि मेटाफिजिक्स, मैं इंटरेस्ट रखता हूँ मेटाफिजिक्स में, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से लगाइए क्या हो जाएंगे राइट आंसर। देखो हमेशा यानी कि ऑलवेज रखता है, ऑलवेज ऐसा आप लोग सोचोगे तो ऑलवेज होता है दोस्तों हमेशा, यानी कि प्रेजेंट टेंस को बोध कराता है। तो यहाँ पर हैड की तो यार कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा जो शब्द होता है ऑलवेज, ये प्रेजेंट टेंस में यूज होने वाला दोस्तों आप लोग का क्या है वर्ड है। तो यहाँ से ऑलवेज प्रेजेंट टेंस में हो तो सी नंबर ऐसे ही खत्म हो गया। तब देखो आई के साथ है भी लग सकता है, आई भी लग सकता है, लेकिन जब आई में लगेगा डी स्टूडेंट तो इसके साथ आप लोग का ING भी आना चाहिए। क्या इसमें ING लग सकता है? नहीं सर जी। देखो आई एम इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स, यानी कि पहले के समय से इंटरेस्ट रखते आ रहा है, यानी कि माने कि भूतकाल से इनके पास्ट टेंस से आगे तक वो दोस्तों काम जारी है। और जब भी ऐसा होता है दोस्तों तो दो टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके अंतर्गत आप लोग को ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे, क्योंकि हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे। कहोगे कैसे सर जी एम का यूज क्यों नहीं कर सकते? कर सकते थे, लेकिन इसके लिए आप लोग का ING भी होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग को इंटरेस्टेड दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, क्योंकि हैव जो होता है हमेशा वर्ब 3 को ही उठाता है। तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर, यहाँ से बी नंबर बिल्कुल कंफर्टेबल है। चलिए नेक्स्ट देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक एक ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल एकदम समझते जाना टीएशन, ऐसा नहीं कि आप लोग याद कर लो, ऐसा नहीं होता। चलिए यहाँ पर देखिए 8 नंबर में दोस्तों आप लोग का इनडायरेक्ट नरेशन की बात किया। इनडायरेक्ट नरेशन की बात करेगा तो आप लोग को देखना है क्या दिया गया है। ही सेड दिया गया, आई हैव ए गॉट ए टू टच दिया गया टीएशन। तो यहाँ से देखो ही सेड दिया गया है, जब आप लोग को सेड दिया गया यहाँ पर इन्वाइटेड कोमा, इन्वाइटेड के कोमा के स्थान पर डैट को जो कौन कौन ऑप्शन में दिया गया है। और देखो ही सेड ही सेड में रहेगा, ये नहीं कि बदल जाएगा, क्योंकि जब पास्ट में रहता है तो अगला सब पास्ट में बदलेगा। हैव दोस्तों हैड में बदल जाएगा, इस प्रकार से होता है। ये इनवाइटेड कोमा डैट में बदल जाएगा। देखो कौन कौन ऑप्शन में डैट आया है। इनवाइटेड कोमा के स्थान पर डैट का प्रयोग होता है। देखो कहाँ कहाँ दिया गया है। क्या यहाँ पर डैट दिया गया तो नहीं, खत्म हो गया। क्या यहाँ पर किसी में डैट आया है? नहीं जी, खत्म हो गया। चलो ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया, क्योंकि इनवाइटेड कोमा के स्थान पर डैट का यूज होता है, तो यहाँ डैट का यूज किया गया है। दो ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग को, बिल्कुल अभी के लिए दोस्तों आप लोग का सही है। अब देखो ही सेड दिया गया है, तो ही सेड का यूज करेंगे, तो हाइड कहाँ से आ गया? ये ऑप्शन खत्म हो गया। हाइड हो सकता है, ऐसा नहीं बोला मैंने, हैव के जगह हाइड भी आएगा, क्योंकि ये जब पास्ट में आता है तो अगला पूरा पास्ट में बनता है। तो यहाँ हाइड बना, पहले हाइड नहीं आएगा, पहले साइड ही आएगा। यहाँ से पहले साइड आया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखो काफी जो विद्यार्थियों को नहीं समझ में आता है, मैं मानता हूँ अपन नए हो इसलिए समझ में नहीं आ रहा। रेगुलर क्लास करोगे तो सारा आप लोग का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आप लोग कहोगे सर जी इसका हम लोग को नोट्स चाहिए, तो नोट्स भी मिल जाएगा, लेकिन नोट्स पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। आप लोग को पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, आप लोग का जो होता है डिएशन क्लियर होना चाहिए, यानी कि जो नॉलेज होता है थोड़ा सा इंग्लिश में बेसिक वो मजबूत होगा, बिल्कुल बेहतर करोगे। चलिए 9 नंबर लगाइए, काफी ईजी है। देखो कहा जा रहा है कि सी थैंकेड मी, यानी कि इसका डायरेक्ट नरेशन पूछा है, तो ऐसा पूछेगा तो टेंशन एकदम नहीं लेना है। जो दिया गया है वो पहले समझो। सी थैंकेड मी, यानी कि यहाँ से आप लोग को सब में देख लो लास्ट में थैंक यू देगा। चलो बहुत अच्छा है। चलो यहाँ से देखो ही, देखो यहाँ पर सही में सैड लगा, सैड बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग का पास्ट रूप है, पास्ट रूप ही आना चाहिए। तो ये प्रेजेंट रूप कहाँ से आ गया? से और सेज, ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। डिएशन कहोगे कैसे सर जी? देखो यहाँ पर पहले से पास्ट रूप में है, तो यहाँ पर दोस्तों प्रेजेंट में तो होगा नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही खत्म। चलो यहाँ से अब देखो कौन सा ऑप्शन हिम होगा या मी होगा। कहोगे सर जी यहाँ से सी दिया गया, तो सी का पोजीशन रूप में ही इम होता है, तो इम नहीं होगा, यहाँ पर मी का यूज होगा। तो यहाँ से जब मी का यूज होगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, क्योंकि देखो सी तो दिया गया, सी का ही पोजीशन कैसे आ सकता है? हिम नहीं आएगा, मी आएगा, क्योंकि यहाँ पर मी दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। और दोस्तों थैंक जो है आप लोग का क्या है? पास्ट टेंस में, तो ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गए थे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ से 10 नंबर देखोगे तो कहा जा रहा है कि माई ब्रदर से आई डिड नोट हर। देखो कहा क्या जा रहा है, समझो और लगाओ आंसर। लगाइए डिएशन 10 नंबर, काफी इजी है, बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम सही विद्यार्थी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर जो ना चाहिए डॉट डॉट, यहाँ पर ऑप्शन छूट गया है, यहाँ पर डॉट डॉट होना चाहिए था, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग थोड़ा सा जो ऑप्शन होता है छूट गया है। देखिए माई ब्रदर डिड नोट, यहाँ पर दोस्तों डॉट डॉट होना चाहिए था, तो लगा सकते हो।
तो देखिए देखो डिड जो होता है दोस्तों हमेशा V1 फॉर्म को लेता है, किसका भार्ब का फर्स्ट रूप लेता है। डू दोस्तों डू का जो जितना भार्ब है दोस्तों ये हमेशा V1 को उठाता है। V1 को जब उठाएगा तो चूज देखो ऑप्शन नंबर सी में हो जाएंगे। ए नंबर नहीं होगा क्योंकि चूज का मीनिंग भी सही होना चाहिए डिएशन। तो चूज का ऑप्शन कौन सा होता है, तो चूज जो होता है CHOOS होता है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्योंकि आप लोग डिड जो होता है दोस्तों भार्ब का फर्स्ट रूप लेता है, तो भार्ब का फर्स्ट रूप ऑप्शन नंबर सी में आए। बी नंबर नहीं होगा क्योंकि चूजिंग का प्रयोग नहीं होता, डिड हमेशा भार्ब 1 कर लेता है, ये इसलिए डी नहीं भी होगा, नहीं ए ही होगा। तो डिड क्या लेता है, डू भार्ब जो लेता है V1 को लेता है। तो इतना आप लोग याद रखना भार्ब का फर्स्ट रूप, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। चलो यहाँ से देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कहा क्या जरा समझेंगे। कहा जा रहा है कि एट द वेरी हाई स्पीड इज डेंजरस। अब देखो कहा जा रहा है कि डॉट एट ए वेरी हाई स्पीड ए डेंजरस, यानी कि आप लोगों से यहाँ से बेस्ट ऑप्शन आप लोगों को चुनना डिएशन, तो यहाँ से लगा सकते हैं। देखिए ड्राइविंग कार हो जाएंगे डिएशन, क्योंकि ड्राइविंग कार आप लोग को बेहतर लगेगा। क्योंकि देखिए डेंजरस की बात किया, ज़्यादा तेज़ी से गाड़ी चलाना डेंजरस है, यानी कि गाड़ी चलाना तो ड्राइविंग पहले आता है, ये नहीं कि कार ड्राइविंग आता है। पहले कोई बात होगा डिएशन कार चलाएंगे ड्राइविंग से ना स्टार्ट होगा, तो ये जेनेंट ही इसका यूज़ आता है। तो यहाँ से ए नंबर हो जाएंगे, क्योंकि ड्राइविंग कह सकते, ड्राइव कार नहीं कह सकते। ये ऑप्शन खत्म ऐसे ही हो जाएगा, ये भी ऑप्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि ड्राइविंग पहले आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से। देखो यहाँ से कहा जा रहा है कि C6 से, देखिए क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझना। देखो कहा जा रहा है कि C6 बुक ऑन इंडियन मैथोलॉजी, यानी कि कहा जा रहा है कि C.6 बुक्स ऑन इंडियन मैथोलॉजी। देखो यहाँ से सी लगा है, तो इसके सी के जो सब्जेक्ट एडिशन इसके अकॉर्डिंग आप लोग ऑप्शन को ढूंढ सकते हो कौन सा ऑप्शन इसके लिए कंफर्टेबल है। चलिए देखो हैव तो कभी सी लेगा नहीं, क्योंकि सी जो होता है दोस्तों हैव कभी नहीं उठाता है। दोस्तों बी और आई ही हैव को उठा सकता है, इसीलिए सी के साथ कभी हैव नहीं लगता। ये ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। देखो आप लोगों को तो पता है डिएशन 6 बुक्स, ये दोस्तों देखो यहाँ ऑप्शन सी में दिया गया है दोस्तों बिल। तो बिल जो होता है दोस्तों ये ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है V1 को उठाता है। देखो जितने भी आप लोग को मॉडल्स एडिशन जितने भी हैं सब V1 को उठाता है। ये रिटर्न का कभी बिल के साथ रिटर्न नहीं लगता। अगर आप लोग पढ़े होंगे थोड़ा सा भी ग्रामर समझते होंगे तो आप लोग को पता है बिल कभी दोस्तों भाव का तीसरा रूप नहीं लेता है। देखो बी रिटर्न तो कुछ होता ही नहीं, तो ये ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया। ले दे करके ऑप्शन नंबर बी बच गया, तो बी नंबर ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए डी स्टूडेंट हैव के साथ दोस्तों भाव का तीसरा रूप तो लगता है, लेकिन सी कभी हैव को नहीं उठाएगा, हैज को उठाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आप लोग का बी नंबर सही हो जाएंगे। आई होप आप लोग समझ रहे हो, काफ़ी ईजी है। मैं कैसे बताऊँ, ये आप लोग को थोड़ा सा ग्रामर मजबूत आएगा तो ही आप लोग समझ सकते हो कितना ईजी है। चलिए देखिए यहाँ से लगाइए खटाखट और फटाफट क्या है इसका ऑप्शन। चलिए कहा जा रहा है कि दिस मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम डैट, क्या हो जाएंगे। देखो डिफरेंट जब भी बात आएगा ना, डिफरेंट बात तो याद रखना डिफरेंट के साथ फिक्स प्रोपोजिशन लगता है। क्या होगा सर जी, फिक्स प्रोपोजिशन क्या होता है, मतलब हमेशा लगता ही है। तो देखो द मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम डैट, यानी कि यहाँ पर सबसे कंफर्टेबल ऑप्शन नंबर डी है। देखो विथ नहीं यूज होगा क्योंकि साथ में विथ का यूज होता है, तो ये नहीं होगा। एट तो कभी कल्पना मत करना। देखो याद रखना डिफरेंट के साथ फ्रॉम का यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर डी को याद रखना, काफ़ी इजी है। देखो सभी विद्यार्थी इसी प्रकार से लगाते जाओ, गलत होता है कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलर क्लास करो, पूरा आप लोग को क्लियर हो जाएंगे। देखो यहाँ से कहा जा रहा है कि सी क्लेमेटेड डॉट देयर लैडर। देखो यहाँ से आप लोग को लगाना डी स्टूडेंट क्या हो जाएंगे सही उत्तर। चलिए बहुत अच्छा। देखो यहाँ से आप लोग का क्लेमेट ऑन हो जाएंगे, तो यहाँ से ऑन प्रोपोजिशन ऑप्शन नंबर बी का यूज होगा। क्या हो जाएंगे, कौन सा प्रोपोजिशन, तो ऑन प्रोपोजिशन। चलिए ये देखिए, ये तो एकदम क्या बोले दोस्तों, एकदम लॉलीपॉप प्रश्न है। कहोगे कैसे सर जी लॉलीपॉप प्रश्न है, क्या सबूत है कि आप लोग लॉलीपॉप कहोगे। देखो यहाँ से समझो लगाओ फिक्स समय, यानी कि मंडे कोई फिक्स समय है, और आप लोगों को तो पता है, यहाँ से पता चल रहा है कौन टेंस है। सर जी समझ में आ रहा है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। यानी कि दोस्तों प्रेजेंट टेंस का चौथा जो फॉर्म होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसी का रूप है। और आप लोग को पता है हैज बीन रहता है तो सिंस या फोर का यूज किया जाता है, सिंस या फोर, यानी कि ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गया। अब सोचो सिंस या फोर किसका यूज करोगे,
देखो फिक्स समय दिया हुआ है, मंडे कोई दिन है, ये 4 दिन 5 दिन की बात नहीं कर रहा है कि 4 का यूज करोगे, कोई फिक्स समय रहे, कोई सही समय बतलाए, सही दिन बतलाए, उसके लिए सिंस यहाँ से आप लोग का यूज किया जाता है प्रोपोजिशन का। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही हो जाएंगे। देखो अगर उतना भी नहीं समझ में आता तो इतना समझ सकते हो ना हैजबिन के साथ क्या लगता है। तो हाँ जी सर जो वो तो हम लोग को पता है, हैजबिन सिंस को साथ चलता है। तो यहाँ से आप लोग का मंडे कोई फिक्स समय, तो ऑप्शन नंबर ए सही समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए चूज द करेक्ट, क्या पूछा जा रहा है, सेंटेंस। अब देखो चूज द करेक्ट सेंटेंस कहा जाए कि सी, देखो कहा किया जा रहा है, ऑप्शन समझो, पढ़ो ऑप्शन को क्या दिया गया है। सीड कैन प्ले टेनिस एज गुड एज हिज ब्रदर, यानी कि कह रहा है सीड टेनिस जो होता है दोस्तों खेलता है उतना ही अच्छा जितना उसका भाई। तो देखो जो उतना ही भाई, यानी कि दोस्तों सीड जो होता है टेनिस जो होता है उतना ही अच्छा खेलता है जितना उसका भाई। तो आइज बेल आइज बेहतर लगता है, आइज बेल आइज जो होगा देखो खेल सकता है, लगा हुआ आंसर। देखिए सीड जो होता है उतना ही बेहतर टेनिस खेल सकता है जितना उसका भाई। तो सकता का अर्थ आना चाहिए, जाहिर सी बात है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ से ये दोनों ऑप्शन को हटा देंगे जिसमें बिल और हाइट का यूज किया गया है। तो 2 ऑप्शन खत्म हो गया। तो यहाँ से आइज बेल आइज बेहतर लगता है, आइज गुड आइज अच्छा नहीं लगता, इसीलिए आप लोग बेहतर लगा सकते हो, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 7 नंबर में कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी कि आप लोग का करेक्ट सेंटेंस चूज करना है, कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे। तो देखो आई हैव ए होमवर्क टू डू, और ऑप्शन बी में दिया गया आई हैव होमवर्क टू डू, ऑप्शन सी में दिया आई विल हैव होमवर्क टू डू, ऑप्शन डी में दिया गया हाई सिंह होमवर्क। ये तो ऑप्शन खत्म हो गया। चलिए बताइए 17 नंबर ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आप लोग को कंफर्टेबल लग रहा है। देखो कहा जा रहा है कि आई हैव ए, देखो बार का दोस्तों आप लोग का क्या, यहाँ से समझो बार का आप लोग का अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि बार का दोस्तों काम जो है उसको गिना नहीं जा सकता है। तो इसके साथ कभी ए प्रोपोजिशन को यूज तो कभी नहीं कर सकते, क्योंकि बार का जो है आप लोग का अनकाउंटेबल नाउन को गिना नहीं जा सकता है, इसीलिए इसके साथ ए लगाना बहुत गलत है। ठीक है डेशन, इसके साथ हम लोग कह सकते हैं आई हैव होमवर्क टू डू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन बैंक में आप लोग का इसका गलत दिया रहेगा, लेकिन आप लोग सोच सकते हो बार का जो है दोस्तों काम करना अनकाउंटेबल नंबर, इनको गिन नहीं सकते हैं। तो यहाँ से आई हैव ए होमवर्क टू डू होगा। देखो ये ऑप्शन लगा सकते थे, जब ये ऑप्शन दिया गया तो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ए दोस्तों यूज हो ही नहीं सकता है आर्टिकल का। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। देखो 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी इजी है डियर स्टूडेंट। कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब देखिए चूज द करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएंगे। देखो यहाँ पर डबल डैट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, गलती से लिखा गया डैट होता है तो लगा सकते हो। देखिए यहाँ से आप लोग 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ से लगा सकते हो 18 का बी या डी। देखो डैट वाज ए श्योर ए मिस्टेक, ठीक है डेशन, बाज आया तो आई एन जाना चाहिए, खत्म हो गया। चलो यहाँ से चलिए लगाइए आंसर, एकदम बहुत ईजी डेशन। चलिए लगाइए, देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, डैट वाज ए श्योरली ए मिस्टेक, ऑप्शन नंबर, डबल डैट नहीं होगा, एक बार टी होगा। चलिए ये देखिए ये क्वेश्चन तो एकदम अपने आप में काफी इजी है। कहोगे कैसे सर जी, देखो यहाँ पर ई डॉट डॉट इफ वी हैड टेकन आवर फूड, देखो इफ यानी कि यदि, देखो यहाँ से लगाएंगे आंसर। जब आप लोग का अगला दोस्तों पास्ट में दिया गया है, देखो पास्ट में नहीं दिया गया, हाँ जी हैड दिया गया, हैड टेकन, तो इसके पहले क्या लगेगा, क्या दोस्तों ही के साथ हम लोग आस्क लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं डेशन, बिल तो कभी लगाएंगे नहीं, ठीक है डेशन, नहीं हैड लगेगा। तो लगाओ कौन सा ऑप्शन ऐसे हो सकता है, आप लोग क्या लगाएंगे डेशन, लगाइए। देखो आई आस्केट लगाएंगे, सबसे बेहतर ऑप्शन है, यहाँ से ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर देंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ से कहा जाएगा ऑल डिपेंडेंस ऑन द एग्जामिनेशन। देखिए ऑल डिपेंडेंट यानी कि ऑल डिपेंड्स ऑन डॉट डॉट द एग्जामिनेशन। देखिए कौन सा ऑप्शन आप लोग का बेस्ट ऑप्शन होगा, लगाइए। 4 ऑप्शन दिएंगे, कोई एक ऑप्शन आप लोग का सही होगा। देखिए यहाँ से हैज पासिंग का यूज तो कर नहीं सकते डी स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर आप लोग सब्जेक्ट को दे तो सब्जेक्ट मिल नहीं रहा। देखो कहा जा रहा है कि ऑल डिपेंड ऑन द एग्जामिनेशन, ऑल डिपेंड डॉट डॉट द एग्जामिनेशन, सब डिपेंड एग्जामिनेशन। तो यहाँ से देखो के, तो यहाँ से आप लोग का दोस्तों जो होता है क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट पता ही नहीं चल रहा, तो आप लोग हैज का यूज तो कह नहीं सकते हो, बिल तो खुद ऑब्जेक्ट है, ये सब ऑब्जेक्ट है। ही इज पासिंग कह सकते हो, क्योंकि ही जो होता है आप लोग का सब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए 21 नंबर में कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट यू डॉट डॉट नोट गो टू द अटेंड द मीटिंग। तो देखिए कहा जा रहा है कि दोस्तों यू डॉट डॉट नोट अटेंड द मीटिंग, तुम ज्वाइन नहीं कर सकते हो मीटिंग, ऐसा कहा जा रहा है। तो लगाएंगे आंसर क्या हो जाएंगे। चलिए देखिए आप लोग को ये बात याद रखना है कि डेयर होता है एक के दोस्तों आप लोग का नीड होता है, ये दोनों आप लोग एक साथ जो लेता है डियर स्टूडेंट नोट लेता है। क्या लेता है? नोट लेता है। ये फिक्स दोस्तों एक्सुलरी वर्ब है, आप लोग को याद रखना है। और नीड जो होता है कि डेयर होता है, ये दोनों अपने साथ नोट को लेता है। तो नोट यहाँ से देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, क्योंकि नीड जो होता है यहाँ से आप लोग का नोट को उठाता है, यानी कि जब नीड एक्सुलरी वर्ब का यूज होगा तो इसके साथ नोट लाएगा, ये जाहिर सी बात है। एक डेयर होता है, ये दोनों अपने साथ नोट लेकर ही आता है। तो डायरेक्ट यहाँ से ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्वेश्चन ने आंसर दे दिया, वो तो खुद बोला कि हम लोग नीड के बिना मानेंगे नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी मान लो। चलिए नीड हमेशा नोट के साथ आता है। चलिए ये देखिए कहा जा रहा है कि बहन राधा, देखिए ये तो एकदम हर बार पूछा जाता है, कसम से डियर स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये हर बार पूछा है, 2018 हो या 19-20 हो या 21-22 हो या 23। देखो आपका बोर्ड एग्जाम 2021-22 में सेंटअप का एग्जाम हुआ है, उसने पूछा कहोगे कैसे सर। देखो भेन राधा, राधा क्या पूछा, राधा आएगी, ठीक है स्टूडेंट। भेन राधा बैग सी विल स्लीप, राधा आएगी तो वह सोएगी। यानी कि आप लोगों को कहा जा रहा है दोस्तों जब भी आप लोग का ऐसा रहता है कंडीशनल सेंटेंस से जुड़ा दो वाक्य, तो इसके लिए आप लोग को एक ही यूज करना होता है, या तो पास्ट देखो प्रेजेंट या तो फ्यूचर। जब पहला फ्यूचर में देगा तो दूसरा प्रेजेंट में बनेगा। तो यहाँ से पहले ऑलरेडी पहले फ्यूचर दे दिया, तो इसमें प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। कौन प्रेजेंट टेंस में दिया गया है, तो राधा के अकॉर्डिंग दोस्तों भाव को चुनेंगे। क्या बिल का प्रयोग किया करेंगे? नहीं जी। क्या देखो राधा के अकॉर्डिंग अगर हम लोग को दोस्तों भाव चुनना है, उसी को चुनना है जिसमें छेड़छाड़ है, क्योंकि राधा दोस्तों सिंगुलर है, सिंगुलर हमेशा सिंगुलर को उठाएगा। पुलर दोस्तों काम हो गया है तो कभी यूज नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट को उठाना है। तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया, ले दे करके बी नंबर ऑप्शन बच गया काम से। नहीं समझ में एक बार और समझो। देखो कंडीशनल सेंटेंस यानी कि कोई कंडीशन दर्शाता है, यानी कि राधा आएगी, यानी कि राधा आएगी, जब राधा आएगी। देखो जब जो शब्द है ये कंडीशन को दर्शा रहा है, जब राधा आएगी तो वह सोएगी। तो ऐसा कहा जाए कंडीशनल सेंटेंस मिलेगा, पहला दोस्तों फ्यूचर में रहेगा तो अगला प्रेजेंट में बनेगा। जब पहला प्रेजेंट में है तो अगला फ्यूचर में। तो यहाँ से पहला दोस्तों सेकंड क्या है, फ्यूचर में है, तो पहला दोस्तों प्रेजेंट में बनेगा, बी नंबर ऑप्शन। बस कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कहा जा रहा है कि वुड यू माइंड टू माई हाउस प्लेस। देखिए कहा जा रहा है कि मैंने शुरू में बोला कि वुड यू माइंड जो होता है दोस्तों एक फिक्स है, ये दोस्तों कह सकते हो एक सेंटेंस है। वुड यू माइंड जो होता है दोस्तों इसके आगे जेरेंड का यूज किया जाता है, जिसमें आईएनजी हो। क्या इसमें आईएनजी है? क्या इसमें आईएनजी? इसमें भी नहीं आईएनजी। तो आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, क्योंकि शुरुआती में मैंने बोला था वुड यू माइंड, वहाँ पर ऑप्शन में भरना भी था, वुड यू कुछ था, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर आप लोग को दोस्तों जेरेंड का यूज किया जाता है, क्योंकि वुड यू माइंड होता है, लेकिन इसके साथ आने वाला जो वर्ब होता है दोस्तों जेरेंड होता है, तो यहाँ से कमिंग हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट। देखो यहाँ से इतना इजी क्वेश्चन आ गया कि क्या बतला सकते हैं। कहा जा रहा है कि सी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कि कहा जा रहा है कि वह बहुत सुंदर लड़की है, ठीक है सोनी। क्या कहा जा रहा है कि वह बहुत सुंदर, यानी कि मोस्ट ब्यूटीफुल। ये क्या आप लोग का सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री यानी कि देखिए सुपरलेटिव डिग्री जब भी आप लोग को मोस्ट लगेगा, जैसे कि लगा रहता है मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो जब भी आप लोग को मोस्ट लगेगा तो ये सुपरलेटिव डिग्री का काम करेगा। और सुपरलेटिव डिग्री जो होता है ए एन नहीं लेता है, द का यूज करता है। क्या करता है? देखो सी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, या वह बहुत सुंदर क्या है लड़की है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। जब मोस्ट की बात आएगा तो सुपरलेटिव डिग्री हमेशा दा को उठाता है, तो ऑप्शन नंबर सी। देखो यहाँ से देखोगे तो लास्ट वीक, यहाँ से समझो लास्ट वीक जब भी आता है तो प्रेजेंट टेंस नहीं फास्ट टेंस का यूज करते हैं। कहा जाएगा माई सिस्टर, देखो यहाँ से डॉट डॉट जो होता है मेरे प्यारे, अरे हट गया 2-3 गो डॉट रहता है। देखिए माई सिस्टर डॉट डॉट इज ए ड्रेस फॉर ए हर बर्थडे लास्ट वीक है, यानी कि मेरी सिस्टर है जो मेरे लिए जन्मदिन के आखिरी हफ्ते में ड्रेस देगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो लगाइए आंसर, यहाँ से क्या देंगे माई सिस्टर है। तो यहाँ से आप लोग ऑप्शन क्या लगा सकते हो, क्योंकि लास्ट वीक दिया गया, लास्ट वीक का मतलब होता है पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस जो होता है दोस्तों पास्ट ऑप्शन को उठाएगा। तो बाय तो कभी होगा नहीं, बाइट भी नहीं होगा, बिल भी नहीं होगा, बाउट होगा। क्या होंगे? बाउट हो जाएंगे। देखो यहाँ से आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बिल्कुल। देखिए जो विद्यार्थी PDF कोर्स में नहीं जुड़े इस पर नंबर पर संपर्क करेंगे।
तो यहाँ से याद रखना लास्ट वीक जब भी बात आएगा तो लास्ट वीक के लिए बॉट का यूज़ किया जाता है, क्योंकि लास्ट वीक दोस्तों क्या होता है, पास्ट टेंस होता है, पास्ट टेंस के लिए बॉट का यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कमलेश हैज बीन, क्या कहा जा रहा है, कमलेश हैज बीन डॉट डॉट हैज हिज हाउस फॉर ए फ्यू डेज, यानी कि कमलेश है दोस्तों, क्या कहा जा रहा है, लगाइए आंसर। देखो कमलेश हैज बीन, कमलेश हैज बीन, तो आप लोग को पता चला सर जी प्रजेंट परफेक्ट, प्रजेंट परफेक्ट कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है, तो प्रजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है डी स्टूडेंट, तो यहाँ से लगाइए आंसर, कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे, कमलेश हैज बीन, तो रिपेयरिंग हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे रिपेयरिंग, क्योंकि दोस्तों आप लोग को पता है कि भार्ब का चौथा रूप आएगा, क्योंकि हैज बीन के बाद भार्ब का चौथा रूप ही होता है, क्योंकि हैव बीन भी रहता तो भार्ब का चौथा रूप आता, तो यहाँ पर रिपेयरिंग हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। देखिए काफ़ी थोड़ा सा टेंस पढ़े होंगे ना, मैंने बोला था ना टेंस जिसका कंप्लीट है समझिए, थोड़ा सा इंग्लिश समझिए कि उनके लिए काफ़ी बेहतर हो जाएगा। कोई रूल नहीं है दोस्तों इंग्लिश में, आप लोग ऐसे ही आप लोग मार के एकदम गर्दा छुड़ा सकते हो, क्योंकि काफ़ी इजी ऑप्शन आता है। देखिए सीता फेल, देखो जब फेल की बात आएगा, जुदाई की बात आएगा, देखो सीता गिर गई रिक्शा से, ठीक है ना, सीता फेल द रिक्शा, देखो जब कोई रिक्शा से गिरेगा तो जुदाई होगा, जुदाई के लिए कहोगे सर जी फॉर्म लगा देंगे ए नंबर, तो ये महा गलत है जी, क्योंकि जुदाई की बात है, कोई जब किसी सवारी से कर रहा उससे गिरता है, जैसे कि दोस्तों आप लोग का हॉर्स से कोई गिर जाएगा तो उसके लिए ऑफ प्रोपोजिशन यानी कि डबल ऑफ प्रोपोजिशन का यूज किया जाता है। यहाँ से सही विद्यार्थी अनलैक ठोकेंगे, क्योंकि उनको पता नहीं है कि आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुछ विद्यार्थी कहेंगे ए या तो सी होगा सर जी, जो कि महा गलत है। आप लोग को दिखा देंगे बुक में, डी स्टूडेंट आप लोग का जो होता है कौन सा बुक, उसमें दिया हुआ है घोड़ा से गिरता है तो उसके लिए डबल ऑफ का प्रोपोजिशन दोस्तों समय यानी कि जुदाई यहाँ से हो गया, ठीक है ना, तो फिर गिर गया तो ऑप्शन नंबर डी डबल ऑफ प्रोपोजिशन का यूज होगा। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, चलिए तुम नहीं कर सकते, लगाइए यहाँ से क्या कहा जा रहा है, लगाइए डियर स्टूडेंट क्या कहा जा सकता है, लगाइए 28 यू कैन डू इट, क्या हो जाएंगे योर सेल्फ, हिम सेल्फ, दोस्तों हिम का पोजीशन है, ये तो हो गया ना, हर सेल्फ सीखा देम तो देखा, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए। हर साल ये क्वेश्चन फिक्स है आपके बोर्ड एग्जाम में, अगर आई के साथ स्टार्ट होगा तो मी सेल्फ मी हो जाएंगे लास्ट में, तो यहाँ से यू कैन डू इट जाएगा तो योर सेल्फ हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। अगर आगे ही रहता तो ऑप्शन नंबर बी लगा देते, अगर आगे सी रहता तो सी नंबर लगा देते, अगर ऑप्शन आगे अगर दोस्तों दे रहा था तो ऑप्शन नंबर डी लगाते, लेकिन नहीं जी योर दिया गया तो आप लोग लगा सकते हो, यू दिया गया तो योर इसके अकॉर्डिंग चलेगा, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए बुक भी स्टार्ट होगा, सही विद्यार्थी एकदम लास्ट तक बने रहो। देखो फैमिली का दोस्तों आप लोग का सूच करेक्ट मीनिंग बता रहा है, एफ ए एम आई एल वाई होता है ना, तो आई एल वाई, तो एफ ए एम आई एल वाई, तो वाई बदलेगा आई ई एस में, पोलर हो गया, तो एफ ए एम, देखो यहाँ से एफ ए एम आई ये ऑप्शन हो जाएंगे, ये खत्म हो गया, ये भी ऑप्शन सही हो जाएंगे, ये खत्म हो गया। कहोगे सर जी दोनों ऑप्शन कैसे सही हो सकता, हो सकता जो पहले आएगा उसको टिक लगाओ एग्जाम में, क्योंकि मैंने शुरुआती से बताया जो ऑप्शन पहले दिखेगा उसी के अकॉर्डिंग, जो सही लगेगा उसी के अकॉर्डिंग पहले ऑप्शन को ढूंढना है, तो ए नंबर बिल्कुल करेक्ट। चलो यहाँ से देखो काफी इजी क्वेश्चन है, कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट कि भाट टाइम डूज बस दोस्तों सेंट्रल लंदन, यानी कि दोस्तों जो कितने समय पर जो बात होती है डियर स्टूडेंट सेंट्रल लंदन के लिए रवाना होती है, तो देखो लिए दोस्तों यानी कि लिव फोर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जब लिए के बात आता है डियर तो हम लोग प्रोपोजिशन फोर का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए बुक का आ गया, क्या आ गया डियर बुक का ऑब्जेक्टिव आ गया, चलिए इसको तो आप धराधर कर देंगे, 31 से लेकर के 50 यानी कि 20 ऑब्जेक्टिव आप लोग का बुक से रहेंगे, तो टोटल ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए, बुक वाला आप लोग का 40 एग्जाम में रहेंगे, अगर ग्रामर से 60 को रहेंगे, टोटल 100 रहेंगे, तो आप लोग को 50% ही बनाना होता है। चलो एकदम लास्ट तक बने रहो, क्या दिया गया कहाँ नहीं दिया गया पूरा का पूरा एकदम निचोड़ करके पी लीजिए। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आया, क्या आया तो ध्यान पूर्वक समझेंगे। देखिए फर्स्ट नंबर कहा जा रहा है कि देयर इज ए हाउस नाउ ए फॉर ए मनी बिच वेयर वंस रिसीव्ड द लव फॉर द पोएम, यानी कि कौन से पोएम से यह लिया गया, दोस्तों सेंटेंस है देयर इज ए हाउस नाउ फॉर अवे भैया, ठीक है ना स्टूडेंट, जो लिया गया आप लोगों को पता चला है ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि माई ग्रैंड मदर जो हाउस है डियर स्टूडेंट, यहाँ से हाउस शब्द नहीं आ रहा है हाउस में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ये सब जो होता है दोस्तों टेकन फॉर्म आप लोग कविता जो होता है बुक में उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, इससे काफ़ी क्वेश्चन आता है, 2021 में सबसे ज़्यादा आया था, ठीक है ना, 10 क्वेश्चन शायद इसी से रहेगा, तो आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, कविता वगैरह पढ़ते रहिए, इंग्लिश हो या आप लोगों का दोस्तों प्रोज सेक्शन या पोएट्री सेक्शन सभी।
देखिए द सोल्डर इज ए बार पोएम, क्या है दोस्तों, युद्ध की कहानी। दोस्तों यहाँ पर पोएम कौन है, तो युद्ध की दोस्तों आप लोग का जो पोएम है, कविता जो है वो दोस्तों आप लोग का कौन है, सोल्डर है। द सोल्डर इज ए बार पोएम। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएंगे। देखिए कमला दास इज ए पोएट्स, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, पोएट्स लिखा हुआ है, यानी कि कमला दास पोएट हैं। देखिए कमला दास नाम सुन कर ही पता चलता है कि इंडियन है। तो अफ्रीकन में दोस्तों अंग्रेजी नाम होता है, इंडियन में हो सकता है, अफ्रीकन में भी दोस्तों देखो अमेरिकन नहीं होगा क्योंकि इसमें आप लोग का अंग्रेजी नाम होना चाहिए, नाइजीरियन भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे, इंडियन हो जाएंगे, नाम से पता चलता है। देखो देखो ये क्वेश्चन देखिए, क्या कहा जा रहा है, आई सेलिब्रेटेड माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाई। तो आप लोग को पता है आई सेलिब्रेटेड जो है दोस्तों ये बाल्थ विथमन के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ से ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बाल्थ विथमन के द्वारा लिखा गया। चलिए यहाँ से देखिए फायर ह्यूमन इज कंपोज्ड बाय, तो फायर ह्यूमन दोस्तों के एन दारूवाला के द्वारा लिखा गया। कौन सा ऑप्शन, के एन दारूवाला। देखिए सॉरी कोई ऑप्शन में नहीं है जी, 34 का लगाइए डी स्टूडेंट, कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है जी, क्या करें, कोई ऑप्शन ही नहीं। फायर ह्यूमन इज कंपोज्ड बाय, फायर ह्यूमन जो है दोस्तों कौन कंपोस्ट किए, तो के एन दारूवाला किए हैं। तो ये नंबर ऑप्शन नहीं, बी नंबर नहीं, सी नंबर नहीं, डी नंबर, कोई ऑप्शन नहीं। क्या हो जाए, कौन हो जाएंगे, तो के एन दारूवाला। आगे पीछे हो गया एडिशन, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को बता दिए। चलो 35 नंबर देखो, 34 हुआ, देखिए डेशन 35 नंबर तो पहले ही आप लोग का आ गया था, ठीक है ना डेशन। तो बाल्थ विथमन ऑप्शन नंबर ये हो गया। चलो 2 क्वेश्चन हो गए लगातार। चलो कोई देखना 36 नंबर ही आएगा। देखो कहा जा रहा है कि द वर्ल्ड ड्रामा कंपोज फॉर में दोस्तों डॉट डॉट वर्ड, यानी कि ड्रामा जो दोस्तों शब्द लिया गया कहाँ से लिया गया, तो आप लोग को पता है डीएस्टोन ग्रीक शब्द से लिया गया ड्रामा। जो ड्रामा शब्द है डीएस्टोन कहाँ से कम से आया, कहाँ से आया है, तो ग्रीक भाषा से आया। तो ऑप्शन नंबर सी, क्या देंगे 36 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए इजी था। देखो 37 नंबर में कहा जाएगा द स्नेक लुकेड एट द पोएट, यानी कि दोस्तों जो सांप था लेखक को देखा, हैप्पीली देखा, कंफ्यूजनली देखा, सैडली देखा, विजुअली देखा। तो ध्यान रखना जो स्नेक था ना डी स्टूडेंट, यानी कि पोएट को देखता है, यानी कि लेखक को देखता है, विजुअली यानी कि तिरछी नजरों से तेजी से चलता हुआ। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे विजुअली। तो ऑप्शन नंबर वाले ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए यहाँ से देखिए कहा जाएगा द स्पीकर इज फाइन ह्यूमर इज बिलोंग टू द रिलीजन, यानी कि कौन रिलीजन से दोस्तों वो संबंध रखते हैं, दोस्तों स्पीकर फायर ह्यूमन के एन दारूवाला। तो के एन दारूवाला दोस्तों जॉर्ज ईस्टन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जॉर्ज ईस्टन हो जाएंगे। यहाँ से फायर ह्यूमन के दोस्तों जो लिखेंगे जो बिलोंग करते हैं कौन से रिलीजन, तो इंडिया नहीं होगा, जॉर्ज ईस्टन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। देखो मैकविटी इज ए फुल ऑफ द, क्या हो जाएंगे, देखिए ये तो लास्ट ऑफ क्वेश्चन है। देखिए मैकविटी है दोस्तों इज फुल ऑफ, क्या किससे, हैप्पीनेस से कि सैडनेस से कि दोस्तों है सेल्फनेस से कि डेसीफुलनेस से। तो याद रखना दोस्तों मैकविटी जो होता है फुल ऑफ डेसीफुलनेस से भरा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी। चलो यहाँ से 40 नंबर में कहा जा रहा है कि देखिए द स्कॉलर गिफ्ट से हैज बीन रिटन द पोएट, यानी कि किसके द्वारा लिखा गया डिएस्टोन, ये पूछा जा रहा है। एज द स्कॉलर गिफ्ट हैज बीन रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है। तो याद रखना ये मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा डिएस्टोन, मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट। चलो यहाँ से 41 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सेवी हैज, देखिए सेवी क्या कहा जा रहा है कि सेवी बाज ए 12 ईयर ओल्ड जापानीज बॉय। देखिए द आर्टिस्ट लेगा सिगानो, ये इसका राइट है। तो इसको आप लोग को पता है कि सेवी जो दोस्तों हैं सेवी बाज ए 12 ईयर ओल्ड, तो किसका है दोस्तों, तो जापानीज बॉय। सेवी नाम में सुन कहीं लग रहा है कि इंग्लिश है, तो यहाँ से चाइनीज मत लगा लेना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे जापानीज। क्या हो जाएंगे, जापानीज हो जाएंगे, बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से कहा जा रहा है कि आवर एंस्टर इन व्हाट रूल, हमारे दोस्तों जो पूर्वज से कौन सा रूल को पालन किए, कौन से रूल के अकॉर्डिंग चलते थे। तो बतलाइए, देखिए हमारे एंस्टर, हमारे जो पूर्वज थे दिए स्टूडेंट फोर फादर, वो दोस्तों होम दोस्तों रूल से चलते थे, यानी कि हमारे एस्टन से ना वो दोस्तों मजा लेते थे कौन से जीवन से, तो गृहस्थ जीवन, यानी कि होम रूल, ऑप्शन नंबर अरे सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मार्टिन लूथर किंग से डिसलाइक डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि मार्टिन लूथर दोस्तों डिसलाइक करते थे, नापसंद करते थे कैसी दोस्तों भेदभाव को, डिस्क्रिमिनेशन। तो क्या कास्ट से, कास्ट मतलब होता है जाति, सेक्स माने होता है दोस्तों लड़का या लड़की, जाति विभेद माने कि दोस्तों सेक्स वाला। चलिए यहाँ से रिलीजन हो जाएंगे, यानी कि रिलीजन माने कि यहीं आप लोग का
जाति विभेद, और रैकियल माने होता है दोस्तों क्या, नस्लीय भेदभाव। तो यहाँ से कौन से मार्टिन लूथर किंग थे दोस्तों, डिसलाइक करते, नापसंद करते थे कैसे भेदभाव को, तो याद रखना दोस्तों वो रैकियल यानी कि रैशियल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नस्लीय भेदभाव, काले और गोर में भेदभाव करते थे, इस ये मार्टिन लूथर किंग को नापसंद था, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए लोमोव, देखो कहा जाए कि लोमोव इज ए मैन ऑफ ए टेम्परामेंट। देखिए कौन से स्वभाव का दोस्तों लड़का था लोमोव, ठीक है ना, ये कहा जाए तो लोमोव इज ए मैन ऑफ ए नर्वस टेम्परामेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी देंगे वो नर्वस था, हैप्पी नहीं था, नहीं नेगेटिव था, नहीं सैड था, याद रखना ऑप्शन नंबर डी देंगे नर्वस था। देखिए ये सब पक्का आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे, जितना आप लोग को देंगे पूरा याद कर लोगे 100%, 50 में 50 ठोक के आओगे, डीएस काफ़ी ईजी पूछा जाता है। चलिए यहाँ से देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि बर्ट्रैंड रसेल, देखिए कहा जा रहा है बर्ट्रैंड रसेल वाज ए फिलोसोफर एंड ए, देखिए कहा जा रहा है कि बर्ट्रैंड रसेल थे ना दोस्तों एक फिलोसोफर एंड, देखो यहाँ पर डबल ए नहीं होगा, ए एंड ए, एक फिलोसोफियर, एक दोस्तों हिस्ट्रियन और एक मैथमेटिशियन भी थे। कहोगे सर जी दो ऑप्शन कैसे हो सकता है, मैंने बोला ना जो पहले ऑप्शन आएगा उसी को धरेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों है, तो ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि जो ऑप्शन पहले आता है उसी को हम लोग रखते हैं। एग्जाम में अगर एक ही ऑप्शन दो को मिलेगा तो याद रखना है ए नंबर ऑप्शन को रखना है, क्योंकि ऑप्शन जो ए आएगा पहले वो वहीं करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से बर्ट्रैंड रसेल है ना वो फिलोसोफियर, हिस्ट्रियन और दोस्तों मैथमेटिशियन तीनों है, तो ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों हो जाएंगे, यानी कि ए नंबर बिल्कुल करेक्ट है। चलो 46 नंबर में कहा जा रहा है कि दो, देखिए कहा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा, कहा जा रहा है कि डॉट 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 इज कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न नोबल, यानी कि मॉडर्न नोबल के फादर किन्हें कहा जाता है, यानी कि मॉडर्न जो आधुनिक नोबल है उनके कहा जाता है, क्या कहता है, रिचर्डस को कहा जाता है, यानी कि मॉडर्न जो होता है नोबल उसके फादर यानी कि पिता रिचर्डस हो जाएंगे, तो ए नंबर करेक्ट। चलिए 47 नंबर में क्या था स्टूडेंट, हाँ देखिए 47 हो गया, 45 46 हो गया। चलिए 47 नंबर में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि डॉट डॉट आर रूल्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट, यानी कि दोस्तों प्राचीन कालों में इजिप्ट के रूल्स को क्या कहते थे, तो इजिप्ट के रूल्स को हम लोग दोस्तों फारोप्स कहते थे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉल एस बैक इज राइटर, देखिए पॉल एस बैक थे ना उनके राइटर, लगाइए पॉल एस बैक इज एन राइटर, देखिए पॉल एस बैक थे दोस्तों राइटर थे, कहाँ के, देखो पॉल एस बैक थे स्टूडेंट भले इंडियन पर लिखे हैं, ठीक है ना स्टूडेंट, लेकिन इनका जन्म अमेरिका में हुआ है, और ये दोस्तों पढ़े लिखे है, वो कहाँ पढ़े लिखे है, तो चाइनीज है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ से आप लोग को जन्म की बात किया तो यहाँ से आप लोग को पता है कि अमेरिकन है, और ये भारत पर लिखे हैं, डियर स्टूडेंट भारत की प्रशंसा किए हैं कि भारत में बहुत अच्छी व्यवस्था है, तो याद रखना यहाँ से अमेरिकन हो जाएंगे, इनका जन्म अमेरिकन में होता हुआ था, ये राइटर थे अमेरिकन, लेकिन पढ़े थे चाइनीज में, चाइना में, और दोस्तों तारीफ किए थे भारत का। चलिए ए नंबर ऑप्शन करेक्ट। देखिए आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग, कब दिया गया था, ये कमेंट करके बतलाना मेरे प्यारे, अरे दिनांक के साथ बतलाना, ठीक है ना। चलिए बतलाइए, कहा जाए कि आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय, यानी कि आई हैव ए ड्रीम जो स्पीच है ये दोस्तों मार्टिन लूथर किंग का है, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए लास्ट क्वेश्चन, नानू काका पास जा नरेटर है, देखिए नानू काका थे दोस्तों नरेटर के कौन थे, तो पता है आप लोग को, मामा थे, कौन थे, मामा थे, यानी कि मैटरनल अंकल, तो ऑप्शन नंबर ए। देखिए वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि डियर आप लोग को बिल्कुल इंग्लिश में ठोक देंगे, यानी कि आप लोग इंग्लिश में समझिए फिक्स हो जाओगे कि आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे बेहतर इंग्लिश में मार्क्स आएगा, क्योंकि इंग्लिश में आप लोग को नंबर की कटौती नहीं किया जाता, जितना लिखोगे उतना बेहतर रिजल्ट आएगा। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 सही करते हो तो मैं 100% कहता हूँ, अगर आप लोग ने सब्जेक्टिव टोटल कर दिया तो आप लोग को 90% से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। लेकिन ऑब्जेक्टिव गलती हो गया 2 3 4 को, तो समझिए 80 के बीच में हो जाओगे, ठीक है ना। तो एक भी ऑब्जेक्टिव आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं गलत करना है, जितना हो सके आप लोग ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिए। मैं किसी सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देने की बात नहीं कहूँगा, ज़्यादा कहूँगा इंग्लिश पर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का जो इंग्लिश होता है ग्रामर सेक्शन होता है, 60% जो क्वेश्चन होता है ग्रामर से होते हैं, 60 क्वेश्चन यानी कि 40 वो बुक से रहेगा, तो आप लोग ध्यान दीजिए दोनों चीज़ पर, ये नहीं कि खाली बुकें पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना, ग्रामर पढ़ोगे तो और बेहतर है, क्योंकि ग्रामर आगे भी आप लोग को एग्जाम में काम देगा। जैसे कि आप लोग को जानते होंगे एग्जाम के लिए जो ग्रामर होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है,
तो नंबर के लिए कम पढ़े, ज़्यादा नॉलेज के लिए पढ़िए। तो चलिए वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना है और इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, पीडीएफ के लिए पूरा का पूरा पीडीएफ कोर्स दिया जाएगा, डेस्टोन पूरा ग्रामेटिक दे देंगे, एग्जाम में आप लोग ऐसे ही धुआं छुड़ा के आ जाओगे। चलिए वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत किए थे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।